IFTM विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से करंट अपडेट्स एंड इनोवेशन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव व FDP के सह संरक्षक प्रोफेसर संजीव अग्रवाल, प्रति कुलपति एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी तथा अन्य उपस्थित अतिथियों ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि कोई भी शिक्षण संस्थान से अच्छे और मेधावी विद्यार्थी तभी निकलते हैं जब उनके शिक्षक श्रेष्ठ और कुशल होते हैं। उन्होंने कहा कि रिसर्च पेपर लेखन पर और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्रति कुलपति प्रोफेसर त्रिवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र में नया करने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमें चुनौतियों का हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष व स्कूल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने सभी अतिथियों को बुके और प्रतीक चिन्ह भेंट किए। उन्होंने एक सप्ताह तक चले इस FDP की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह तक चले देश के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञ IIT दिल्ली के डॉक्टर सुमेधा चकमा, MJP रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के प्रोफेसर SK तोमर, इंजीनियर हरीश यादव, DTU दिल्ली के प्रोफेसर विनोद कुमार यादव, पेपर फॉन्ट मुरादाबाद के चेयरमैन इंजीनियर मनहर समीर तथा IIT दिल्ली के प्रोफेसर दीपक कुमार विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान दिए। कार्यक्रम सचिव मिस अंकी गुलाटी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में संयोजक प्रोफेसर अनिल कुमार, सह संयोजक डॉक्टर संजय कुमार यादव, श्री गौरव हवादिया, मिस गुलाटी, मिस आयुषी भारद्वाज की विशेष भूमिका रही। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के निदेशक, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व 100 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। So far as the event being held today is faculty development program, and in faculty development program all of us are academicians. While doing all our academic activity we generally do the research work. So we have to think that what the moral values and ethical values must be there in academic research. So many coordinated steps and processes are involved in academic research, and when we are doing some academic research, the appropriate study design, study execution, data collection, data analysis, and after data analysis we generally go for final publication. So out of all these steps, if we are deviating, if we are not complying the ethical values in any of the steps, generally, definitely we are doing some wrong practice, and doing wrong practice in publication is not acceptable. So while going through these steps and culminating it in the publication is an exhilarating experience. One should be aware about the ethical code of conduct.